या तो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है या फिर हम किसी सिमुलेशन में हैं। नहीं कुलदीप भाई, ना तो हिस्ट्री अपने आप को दोहरा रही है, ना तो हम किसी सिमुलेशन में है। असल में आप ही बुढ़े हो रहे हो कि इस तरीके की बातें ना सीनियर सिटीजन के व्हाट्सएप ग्रुप में होती है, जिनके पास पूरा दिन है और करने के लिए कुछ भी नहीं। क्या चल रहा है? तो आज हम बात करने वाले हैं एक्टर, यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर, समवन हु इज गोल इज टू ट्रांसफॉर्म टुडेज यूथ। ऐसा कुलदीप भाई, ट्रांसफॉर्म की स्पेलिंग गलत है, मजाक कर रहा था। स्क्विड गेम फिर से ट्रेंडिंग है। क्या वेब सीरीज बनाई है भाई। कर्ज में डूबे लोग, पैसों का लालच और हारते ही मौत। प्रॉब्लम यह है आर्यन कि लोगों को लगता है कि स्क्विड गेम सिर्फ फिक्शन है, जबकि असली स्क्विड गेम भी इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ कि इससे मेरी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होगी। जानना चाहेगा घोर कलयुग कैसा दिखाई देता है? कैसा? ये है इलॉन मस्क, इस दुनिया के रिचेस्ट आदमी, इलॉन मस्क के फादर। और ये है जेना, इलॉन मस्क की स्टेप डॉटर। अब इलॉन मस्क जेना को तब से जानता है, तब से ग्रूम कर रहा है जब वो सिर्फ 4 साल की थी। हाँ तो, और सबसे शॉकिंग बात, आज इलॉन मस्क के 2 बच्चे हैं जेना के साथ। व्हाट? यस, इलॉन मस्क ने जिस लड़की को 4 साल की उम्र में अपनी गोदी में खिला के पाल पोस के बड़ा किया, आज उसके साथ उसके 2 बच्चे हैं। दिस इज व्हाट घोर कलयुग लुक्स लाइक। What the hell? पहली बात तो ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है जिसको आपने बहुत ही अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया है। और दूसरी बात, मान लो ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट भी है और आपने बहुत बड़ा कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरी फिगर आउट कर लिया है, लेकिन भाई इससे मेरी लाइफ कैसे चेंज होगी? नहीं, इससे मेरे बैंक अकाउंट में अगले महीने 9 से 10 हजार रुपए ज्यादा आ जाएंगे, या फिर मेरे माँ बाप बाली की ट्रिप पे जा पाएंगे। भाई इसको देखने से तो अच्छा है मैं 1 घंटा ओवर टाइम कर लूँ। वैसे कुलदीप भाई रात के 12 बजे रील अपलोड करते हैं, उनको भी पता है कि उनकी ऑडियंस वही है जिनको कल सुबह काम पे नहीं जाना है। भाई मैं तेरे बाप के बारे में ऐसा कुछ बोल दूं कि तेरा जो बाप है और तेरी जो बेटी है उनके बीच में कुछ है, मतलब कंप्लीट मिस इन्फॉर्मेशन। और बाद में डिस्क्लेमर दे देना है कि इन्फॉर्मेशन पर्पस ओनली और ऑल द इन्फॉर्मेशन टेकन फ्रॉम पब्लिक सोर्स। मतलब क्या? जो रेडिट पे जो गॉसिप चलती है वहां से उठाया है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। भाई इस चीज को तू किसी अपने दोस्त को भेज, चलता है, होगा तेरे जैसा ही कोई बेवकूफ, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये सारी चीजें डालना। भाई 13 मिलियन लोगों ने इसको देखा है और कमेंट पढ़ो, यू गिव अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। भाई इस इंफॉर्मेशन ने कैसे तेरी लाइफ में 4 चांद लगा दिए। छी, डार्क सीक्रेट ऑफ रिच सोसाइटी। गरीबों को तो मजा इस चीज में आ रहा है कि सारे अमीर है ही घटिया और दुखी। कुलदीप सर रिस्पेक्ट बटन, क्या सीक्रेट बताया है कुलदीप सर ने। वाह कुलदीप सर वाह, इस कलयुग में आप ही हमारे मसीहा हो। ज्यादा मसीहा मत बोलो कुलदीप भाई, धार्मिक कंटेंट अभी डालना शुरू कर देंगे। उनको तो मजा आता है निश शो बदलने में और ये सारी चीजें करने में। इतना अच्छा पिज्जा बना रहे हैं लेकिन फिर भी डोमिनोज इंडिया का नंबर 1 पिज्जा ब्रांड नहीं बन रहा है यार, कैसे बनाएं? कुलदीप सर मेरे पास एक आइडिया है। ओह, अब कंपनी के चपड़ासी भी हमें आइडिया देंगे। दो वैसे नीश चेंज करने में तो ये एक्सपर्ट है कि भाई किसी भी नीश को नहीं छोड़ूंगा, सब में क्रिंज फैलाऊंगा। मसीहा। क्या हमसे अभी तक झूठ बोला गया है? कैसा झूठ? हमारा कैलेंडर होना चाहिए था 13 महीनों का, लेकिन है सिर्फ 12 का ही। तू पागल है क्या? ईयर 1582 का ये कैलेंडर देख, इसके अंदर 4 तारीख के बाद डायरेक्ट 15 तारीख आती है। उस टाइम पे ही कैलेंडर के साथ छेड़छाड़ हुई थी। भाई नहीं कर रहा हूँ मैं गूगल, मुझे कुलदीप भाई पे पूरा भरोसा है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन ही होगा। और ये जो 12 महीने वाला कैलेंडर है और किसी ने नहीं, जूलियस सीजर ने ही बनाया था। और 1582 में जिसने उस कैलेंडर को चेंज किया था वो और कोई नहीं बल्कि ये थे, पोप ग्रेगरी द 13, जिन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर लॉन्च किया था जिसे हम आज तक यूज करते हैं। व्हाट? और ये जो जुलाई और अगस्त है और किसी के नहीं बल्कि जूलियस और अगस्टस सीजर के नाम पे इनके नाम रखे गए। ओह माय गॉड, ये 13 महीने वाला कैलेंडर ज्यादा बेटर था क्या? हाँ, हर महीना 28 दिन का होता और अगर तू 28 को 13 महीनों से मल्टीप्लाई करता तो आता एग्जैक्टली 364, जो कि काफी पास बैठता है मून की ऑर्बिट साइकिल से। और तू खुद सोच, सेप्ट का मतलब क्या होता है? 7 एग्जैक्टली, लेकिन वो 9th मंथ है अपने कैलेंडर में। और ऐसे ही अक्टूबर में ऑक्ट का मतलब होता है 8, लेकिन वो 10th मंथ है अपने कैलेंडर में। ओह यस, तो फिर ये 13 महीने वाला कैलेंडर एकदम से गायब क्यों हो गया? गायब नहीं हुआ था, शायद साइलेंटली रिप्लेस कर दिया गया था हम लोगों से कुछ ऐसे सीक्रेट्स छुपाने के लिए जो शायद पहले के लोगों को पता थे। वैसे कुलदीप भाई हर जगह कॉन्स्पिरेसी थियरी और लोगों से छुपाना इस तरीके से डिसीजन नहीं लिए जाते, कुछ जगह लॉजिक से भी डिसीजन लिए जाते हैं। वैसे मैं लॉजिक की बात भी आपसे क्यों कर रहा हूँ, आप तो समझ ही नहीं पा रहे होगे। वैसे कुछ भी करके 2 आर्टिकल को थोड़ा थोड़ा कट करके या वर्ड के साथ में प्ले करके या कुछ भी करके आपको गजब मैनिपुलेट करेंगे और कुछ ऐसा तड़कता पड़कता कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरी लेके आएंगे कि ऑडियंस कहेगी वाह कुलदीप भाई वाह, वाह कुलदीप भाई वाह, आपने 20 मिलियन 30 मिलियन लोगों को बेवकूफ बनाया। ऐसी कोई तो कंट्री होगी जहाँ पे आज भी ये 13 महीने वाला कैलेंडर यूज होता है। एक है
इथोपिया, वहाँ पे अभी भी 2017 चल रहा है। और याद है 2012 में जो दुनिया ख़त्म होने की बात हुई थी? हाँ, जो कोविड 2020 में आया था तब इथोपिया में 2012 ही था। यो कुलदीप, थारा भाई कुलदीप आज इतनी कॉन्स्पिरसी बनाएगा किसी ने सोची ना होगी। भाई मजा आया। वैसे आप कुलदीप भाई की कोई भी रील ले लो, पैटर्न सब में सेम है। अनबिलीवेबल, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? ये सारे वर्ड को यूज करके ये सबसे पहले सस्पेंड बिल्ड करते हैं। Unbelievable. What the hell? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Unbelievable. बाद में इनकी 3 रुपए वाली जेरोक्स कॉपी आके बोलती है अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? क्या? और बाद में किसी भी आंकड़े को लेके आना है, सही या गलत, और एकदम कॉन्फिडेंट और एक्सपोजिंग टोन में बोलना है। क्या कर रहा है तू अभी? Amazon पे शॉपिंग? पूरे पैसे देके, वो भी आज के जमाने में। हाँ, अब तो ये मत बोलना कि तुझे ऑनलाइन शॉपिंग का भी कोई सीक्रेट मिल गया। एक सीक्रेट है जिससे तुझे Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स का सामान बहुत सस्ते में मिल सकता है। ये है 1941 का कैलेंडर और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स और शायद सेम श्राप। और बाद में चीजों को इतना बड़ा चढ़ा के दिखाना है कि अब तो दुनिया खत्म होने वाली है और हम किसी टाइम लूप में हैं, और इस तरीके से कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करना है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है अमित, हम एक टाइम लूप में हैं। ईयर 1941 इज रिपीटिंग इटसेल्फ, लेकिन इस बार और भी खतरनाक तरीके से। वैसे कुलदीप भाई इतने बड़े मैनिपुलेटर है कि 48 लॉज ऑफ पावर किसने लिखा है पता है? रॉबर्ट ग्रीन ने। किसने बोला? कुलदीप भाई की सस्ती कॉपी है क्या? वैसे कुलदीप भाई पे इतनी ज्यादा रिसर्च करके हमने भी कुछ उनसे सीखा है। अनबिलीवेबल। अब क्या हुआ ये देख, मैंने कल भी टट्टी की थी और आज भी टट्टी की, और दोनों बार इंस्टाग्राम पे एग्जैक्ट 12 बजे थी। कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, कोइंसिडेंस, लेकिन दोनों बार टट्टी का एग्जैक्ट कलर काला था। क्या? या तो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है, या फिर क्या, या फिर हम किसी टाइम लूप में फंसे हैं। ओह वैसे तो मजाक था, वो क्या ना, मुझे ज़्यादा सीक्रेट नहीं पता है, मैं वो बॉटम 0.01% में आता हूँ, लेकिन मुझे एक सीक्रेट पता है और वो काफ़ी है। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ ये रील देख। स्कूल में बच्चों से पिरामिड ऑफ गीज़ा के ये राज छुपाए क्यों गए? कौन से राज? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड, और पिरामिड ऑफ गीज़ा के कोऑर्डिनेट्स हैं 29.9792 डिग्री नॉर्थ। एग्जैक्टली सेम डिजिट्स, सेम ऑर्डर। अब ये रील देख। अनबिलीवेबल। अब क्या हुआ? ये है 1941 का कैलेंडर और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स और शायद सेम श्राप। दोनों में दो रैंडम सिमिलर चीजों से कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई, वैसे कोइंसिडेंस बोलते हैं। अच्छा अभी ये देख। पहले ट्रम्प टावर सोल्ड आउट हुए थे, हाँ, और अब हैदराबाद में मिस्टर जितेश के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ASBL ब्रॉडवे ने 1000 करोड़ की सेल्स कर ली, वो भी सिर्फ एक दिन में। अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी, दोनों US प्रेसिडेंट्स, जानता ही होगा ना? हाँ, तो अब्राहम लिंकन को 1846 में कांग्रेस के लिए इलेक्ट किया गया था, जॉन एफ कैनेडी को 1946 में, एग्जैक्टली 100 साल बाद। ये लोग किसी भी चीज को पकड़ते हैं और बाद में गूगल में जाके एग्जैक्ट रूप से सिमिलर चीजें ढूंढते हैं, और बाद में बिलीव्स और इमोशन से उनके बीच में कनेक्शन बिल्ड करते हैं। लेकिन लोग गूगल पे सर्च भी तो करते हैं, एग्जैक्टली वो गूगल में जाके सर्च भी करते हैं, लेकिन वो सर्च भी क्या करेंगे कि लाइट की स्पीड और पिरामिड के डायमेंशन सेम है या नहीं, और वो तो सेम ही है। मतलब मिलियंस ऑफ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वैसे कैसा लगा सीक्रेट कुलदीप भाई? वैसे वो स्लोगन क्या था? रिस्पेक्ट बटन फॉर कुलदीप संगानिया, कलयुग का मसीहा। भाई ऐसी रील देखने के बाद कोई बच्चा अपने आंसर शीट को एग्जामिनर को देने के बजाय घर पे लेके आ जाए। वैसे मैं भी लेके आ गया था, सुबह कुलदीप भाई की वीडियो देखी थी। वैसे यूथ के ट्रांसफॉर्मेशन का तो पता नहीं, लेकिन कुलदीप भाई के फॉलोअर बहुत ही अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ओह माय गॉड, क्या हुआ? हम लोग एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं जिससे अगर निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते। मतलब ये है अमेरिकन रैपर एमिनेम की फ़ोटो, और ये है रोमन एम्परर अलेक्जेंडर की फ़ोटो, और ये है दोनों की फ़ोटो साइड बाय साइड। सबसे शॉकिंग बात कि ये सब लोग पिछले जन्म में भी रिच और फेमस थे, इस जन्म में भी, और हो सकता है आने वाले जन्मों में भी। इसका मतलब हम कितनी भी मेहनत कर लें, इन लोगों के जितना रिच और फेमस कभी बन ही नहीं पाएंगे, रहेंगे हमेशा इन लोगों के नीचे ही। भाई इससे अच्छा तो जो पहले फर्जी मोटिवेशन भेजता था वो था, एटलीस्ट उससे लोगों को कुछ होप तो मिलती थी। भाई इसको देख के तो एक हैप्पी इंसान भी देवदास बन जाए। वैसे भाई ने सारी इनिशियल चेंज करके देख लिए है। भाई ने मोटिवेशन बनाया है, कॉमेडी बनाई है, अभी कंस्पिरेसीज भी बनाई है, लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, क्रिंज। और भाई ने हर एक निश के साथ में अगेन एंड अगेन इस चीज को प्रूव किया है कि सिर्फ सस्ते फोन से ही नहीं, अच्छे कैमरा और कलर ग्रेडिंग से भी क्रिंज कंटेंट बनाया जा सकता है।
वैसे मुझे इनका कॉन्स्पिरेसी वाला कंटेंट सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उन पे रोस्ट बना दिया। लेकिन ये स्किट से मिल्किंग भी बहुत करते हैं, जिस पे लक्ष्य ने बहुत ही अच्छे से रोस्ट किया है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? ओह माय गॉड, क्या हुआ? ओह माय गॉड, क्या?